हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रैंकेनस्टाइन, बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस नॉवल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं की फैक्ट्स के साथ। फ्रैंकेनस्टाइन को लिखने वाली है मैरी शेली। ये कंपोज होता है 1816 में और पब्लिश्ड होता है फर्स्ट टाइम एनोनमसली 1 जनवरी 1818 को, और बाद में मैरी शेली के अपने नाम से पब्लिश्ड होता है 1837 को। सोचने वाली बात है कि मैरी शेली के अपने नाम से पब्लिश्ड पहले क्यों नहीं हुआ। इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस एरा में माना जाता था कि लड़कियां इतना अच्छा वर्क कैसे लिख सकती हैं। वो सोचते थे कि ज़रूर इसके हस्बैंड पर्सी शेली ने लिखा होगा, लेकिन बाद में वक्त के साथ साथ लोगों का पता चला कि इस मास्टरपीस, इस मैग्नम ओपस को लिखने वाली मैरी शेली है। वीवर्स, इसको इंग्लिश लिटरेचर का फर्स्ट साइंस फिक्शन और गॉथिक नॉवल कंसीडर किया जाता है और इसको मॉडर्न प्रोमीथियस भी कहा जाता है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नॉवल की समरी। तो कहानी शुरू होती है वीवर्स लेटर्स के थ्रू। एक पायलट रॉबर्ट वॉल्टन नॉर्थ पोल की तरफ बोट में बैठकर जा रहा होता है कि अचानक उसका जहाज बर्फ में फंस जाता है वो, और दूर कहीं उसको ना एक इंसान नुमा बड़ा सा साया नजर आता है। आखिर ये है कौन? आगे चलकर इस कहानी में हमें इसका पर्दा उठाना ही होगा। अगले ही दिन इन्हें बर्फ पर एक ऐसा इंसान मिलता है जो बर्फ में बहुत ही बुरे तरीके से फंस चुका होता है। उसका नेम होता है विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन। वॉल्टन इसे अपने जहाज़ पर ले आता है, इसकी जान बचा लेता है, और जब विक्टर थोड़ा सा बेहतर महसूस करने लगता है तो वो वॉल्टन को अपनी ज़िंदगी की खौफनाक कहानी सुनाता है जिसने इसे आज इस हाल तक पहुंचा दिया। सो वीवर्स, विक्टर फ्रैंकेनस्टाइन अपनी कहानी सुनाना शुरू करता है। वो कहता है कि वो जेनवा, स्विट्जरलैंड के एक अमीर और प्यार करने वाले ख़ानदान से ताल्लुक़ रखता था। वो बचपन ही से साइंस, ज़िंदगी और मौत के राज़ों को जानने का बहुत शौकीन था। वह अपनी मुँह बोली बहन एलिज़ाबेथ से बहुत मोहब्बत करता था और इनकी शादी भी होने वाली थी। विक्टर पढ़ाई के लिए जर्मनी यूनिवर्सिटी में आ जाता है। वहाँ वो केमिस्ट्री और नेचुरल फिलोसफी में इतना मगन हो जाता है कि इस पर एक धुन सवार हो जाती है। क्या मैं मुर्दा जिस्मों में दोबारा जान डाल सकता हूँ? वो कब्रिस्तानों और ज़िबा खानों में मुर्दा इंसानों और जानवरों के बॉडी पार्ट्स इकट्ठे करने लगता है और अपनी लेबोरेटरी में एक 8 फुट लंबा इंसान तैयार करता है। एक तूफानी रात, बिजली की ताकत, गैल्वेनिज्म इस्तेमाल करते हुए वो इस बेजान जिस्म में ज़िंदगी की शम्मा यानी रोशनी जला ही देता है। अब व्यूअर्स, जैसे ही वो क्रिएचर अपनी पीली आंखें खोलता है, विक्टर खौफ और घबराहट से कांप उठता है। वो मॉन्स्टर इतना बदसूरत और डरावना होता है कि विक्टर अपनी ही बनाई हुई चीज़ से नफरत करने लगता है और इसे अकेला छोड़कर लेबोरेटरी से भाग जाता है। वो मॉन्स्टर अकेला, नादान, मासूम बच्चों की तरह दुनिया में निकल पड़ता है। वो जंगल में पनाह लेता है और वहाँ एक गरीब खानदान, डी लेस्ली फैमिली को छुप कर देखता है। इनको देखकर वो बोलना, पढ़ना और इंसानी जज़्बात यानी मोहब्बत और हमदर्दी सीखता है। लेकिन जब वो खुद को आईने में देखता है तो इसे एहसास होता है कि वो कितना मुख्तलिफ है। एक दिन जब वो इस ख़ानदान के सामने खुद को पेश करता है तो वो उसकी बदसूरती देखकर खौफज़दा हो जाते हैं और इसे मार मार कर भगा देते हैं। दुनिया उसकी बेरुखी और नफ़रत की वजह से मासूम मॉन्स्टर के दिल में इंसानों के लिए शदीद गुस्सा और इंतकाम की आग भड़का देती है। मॉन्स्टर अपने क्रिएटर यानी खालिक को ढूंढने जेनवा पहुंचता है। वहां उसकी मुलाकात विक्टर के छोटे भाई विलियम से होती है। जब विलियम इसका चेहरा देखकर चिल्लाता है तो गुस्से में मॉन्स्टर इसका गला घोंटकर कत्ल कर देता है। यही नहीं, वह कत्ल का इल्ज़ाम घर की मासूम मुलाजमा जस्टिन पर लगा देता है, जिसे बाद में फांसी दे दी जाती है। विक्टर अपने भाई की मौत पर टूट जाता है और इसे समझ आ जाती है कि ये काम इसी के बनाए हुए मॉन्स्टर का है। वो पहाड़ों की तरफ निकल जाता है जहाँ इसका सामना उसी मॉन्स्टर से होता है। मॉन्स्टर विक्टर को अपनी दर्दनाक कहानी सुनाता है कि किस तरह दुनिया ने इसे अकेला कर दिया। वह विक्टर के सामने एक शर्त रखता है, मुझे भी एक साथी औरत मॉन्स्टर बना कर दो जो मेरी तरह बदसूरत हो, ताकि हम इंसानों की दुनिया से दूर जनूबी अमेरिका के जंगलों में अमन से रह सकें। अगर तुमने ऐसा किया तो मैं इंसानों को नुकसान पहुंचाना छोड़ दूंगा, लेकिन अगर इनकार किया तो मैं तुम्हारी ज़िंदगी जहन्नुम बना दूंगा।
विक्टर मजबूर होकर राजी हो जाता है और इंग्लैंड के एक दूर दराज आइलैंड पर जाकर दूसरी मखलूक क्रिएटर बनाना शुरू करता है। लेकिन काम के दौरान विक्टर को ख्याल आता है कि अगर ये दोनों मिलकर दुनिया के लिए मजीद तबाही का सबब बने या इनकी नस्ल आगे बढ़ी तो इंसानियत खतरे में पड़ जाएगी। खौफजदा होकर विक्टर इस अधूरी क्रिएचर को मॉन्स्टर के सामने ही तबाह कर देता है। मॉन्स्टर ये सब देखकर गुस्से से पागल हो जाता है और वो विक्टर को एक खौफनाक धमकी देता है। याद रखना, मैं तुम्हारी शादी की रात तुम्हारे साथ ही हूँगा। मॉन्स्टर आइलैंड से भागते हुए विक्टर के बेहतरीन दोस्त हेनरी को भी कत्ल कर देता है। विक्टर वापस जेनवा आता है और एलिजाबेथ से शादी कर लेता है। इसे लगता है कि मॉन्स्टर इस पर हमला करेगा, इसलिए वो बंदूक लेकर पहरा देता है। लेकिन मॉन्स्टर का निशाना विक्टर नहीं बल्कि एलिजाबेथ थी। शादी की रात मॉन्स्टर खामोशी से कमरे में दाखिल होकर एलिजाबेथ को कत्ल कर देता है। इसी सदमे से विक्टर के बूढ़े वालिद भी वफात पा जाते हैं। अब विक्टर के पास खोने के लिए कुछ भी नहीं बचता। वो मॉन्स्टर को ख़त्म करने की कसम खाता है। विक्टर महीनों तक मॉन्स्टर का पीछा करते करते वही नॉर्थ पोल की बर्फीली चट्टानों तक पहुंच जाता है, जहां वो वोल्टन के जहाज़ पर मिलता है। अब वीवर्स, अपनी पूरी कहानी सुनाने के बाद विक्टर की सेहत मज़ीद बिगड़ जाती है और वह जहाज़ पर ही दम तोड़ देता है। वॉल्टन जब विक्टर के कमरे में जाता है तो वह देखता है कि मॉन्स्टर विक्टर की लाश के पास खड़ा रो रहा है। मॉन्स्टर वॉल्टन को बताता है कि इसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन इंसानों की नफरत ने इसे मॉन्स्टर बनने पर मजबूर किया। वह कहता है कि अब इसका खालिक, इसका क्रिएटर मर चुका है, तो इसकी ज़िंदगी का मकसद भी ख़त्म हो गया है। मॉन्स्टर वोल्टन से वादा करता है कि वो नॉर्थ पोल के दूर दराज कोने में जाकर खुद को आग लगा लेगा ताकि दुनिया में इसका कोई निशान भी बाकी न रहे। वो जहाज़ से बर्फ़ पर कूदता है और अंधेरे और लहरों में गायब हो जाता है। वीवर्स, मैरी शेली हमें ये सिखाती है कि साइंस और तरक्की की एक हद होनी चाहिए। जब इंसान खुदा बनने की कोशिश करता है और अपनी जिम्मेदारियों से भागता है, जैसे विक्टर अपनी मखलूक को बनाकर भाग गया, तो इसका अंजाम सिर्फ और सिर्फ तबाही होता है। दूसरी तरफ ये कहानी हमें ये भी बताती है कि कोई भी पैदाइशी बुरा नहीं होता, बल्कि सोसाइटी की बेरुखी और नफरत अच्छे भले वजूद को मॉन्स्टर बना देती है। वीवर्स, ये थी फ्रैंकेनस्टाइन की फैक्ट्स और समरी। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूँगी कि इसका एनालिसिस भी आप लोगों को प्रोवाइड करूँ। आज के लिए बस इतना ही। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। इसे लाइक करना है और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।